नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 2020 के बारे में। 5 महीने हो चुके हैं। क्या ये साल सच में इतना बुरा है? आइए ज़रा नज़र डालते हैं इसमें। लॉकडाउन, शटडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और ना जाने कितने नए शब्द हम इन 5 महीनों में जान चुके हैं। शायद ही कभी हम ये वर्ड्स यूज़ करते अपनी ज़िंदगी में। ऐसे ही बहुत कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं इस साल में, हो चुके हैं, हो रहे हैं और शायद आगे भी होंगे। अभी तक के हुए कुछ इंसिडेंट्स के बारे में आइए ज़रा नज़र डालते हैं। पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कोविड-19 आउटब्रेक। नया शब्द, नया वायरस, नई बीमारी, कोई वैक्सीन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई फुल प्रूफ सिस्टम इसके अगेंस्ट नहीं। पूरा वर्ल्ड परेशान है इससे। कुछ देश उभर कर आए हैं, कुछ बड़े बड़े देश परेशान हो चुके हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके खिलाफ क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी रहे हैं, उसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर 23 फरवरी को दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हो। सांप्रदायिक हिंसा, उसमें CAA प्रोटेस्ट शामिल था, उसमें हेट स्पीच अगेंस्ट सर्टेन रिलीजन शामिल था। JNU में अटैक्स हुए स्टूडेंट्स के ऊपर, 53 लोगों की जान गई ऑफिशियल डेटा के अनुसार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वर्स्टली अफेक्टेड था। CBSE के एग्ज़ाम्स वहाँ पे कैंसिल हुए। वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। फिर मई 7 को वाइजैक में गैस लीक, स्टाइरिन गैस, टॉक्सिक स्टाइरिन गैस की लीकेज हुई। इस इंसिडेंट को हम वाइजैक गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। 12 लोगों का डेथ हुआ इसमें। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट स्किल्स है, वो यहाँ पर एक्सपोज हुआ। 2 सालों से वो इंडस्ट्री, द कंसर्न्ड इंडस्ट्री 2 सालों से बिना EC के काम कर रही थी। EC यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है इंडस्ट्री को। एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जो कि सर्टेन असेसमेंट्स के बाद बेस्ड ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट दिया जाता है, जो कि एक नेसेसिटी है एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री को रन करने के लिए। लेकिन इसके बगैर 2 सालों से वो कंसर्न्ड इंडस्ट्री काम कर रहा था। मई 20 को लैंडफॉल हुआ सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फान। वेस्ट बंगाल वर्स्टली अफेक्टेड था। उड़ीसा के कुछ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स भी अफेक्टेड हुआ। 1 लाख करोड़ की पब्लिक प्रॉपर्टी की डैमेज सिर्फ वेस्ट बंगाल में हुआ। और इंडिया और बांग्लादेश को मिला करके कम से कम 128 डेथ्स हुई। यहाँ पर $13.4 बिलियन का डैमेज हुआ। उसके बाद अभी हमें सुनने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, लोकस्ट अटैक्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम डिटेल में बात करेंगे अगले किसी वीडियो में। और अगर ये इसी मैग्नीट्यूड के साथ चलता रहा तो एग्रेरियन इकोनॉमी को बुरी तरीके से ये इफ़ेक्ट कर सकता है। ये लोकस्ट अटैक्स बहुत भयानक रूप ले सकता है अगर इसको कंट्रोल में ना लाया गया तो। आपको ये पता है कि अभी तक कोविड-19 के चलते 5,250 से भी ज़्यादा डेथ हो चुकी है। और अगर इसी फ्रीक्वेंसी, इसी स्पीड के साथ ये डेथ रेट आगे चलता रहा तो कहीं ना कहीं हम दिसंबर आते आते हमारे कंट्री में सिर्फ 25 से 30 हज़ार लोगों का डेथ हो सकता है। लेकिन ये नंबर एक्चुअल में छोटा है। दूसरे रीजन्स, दूसरे डिजीज़
दूसरे एक्सीडेंट्स के कंपैरिजन में, जिसके वजह से इंडिया में डेथ्स होते रहे हैं हर साल। अब आइए जानते हैं कोविड-19 के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। कुछ बेसिक पॉजिटिव्स हैं जो आपको भी पता है। पोल्यूशन लेवल घटे हैं, रॉबरी, मर्डर और क्राइम इश्यूज घटे हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो कि बहुत बड़ा एक समस्या था पूरी वर्ल्ड के लिए, वो घटा है। लेकिन ऐसे कुछ लेसन्स हमको सीखने को मिले हैं जो कि शायद ही कभी हम अपनी ज़िंदगी में सीख सकते थे। एक सबसे बड़ा लेसन जो कि हम हमेशा वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन से कंपेयर करते हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअल में वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन नहीं। हम देख रहे हैं यूएस जैसी सुपर पावर हार मान रही है, अभी तक वो कोविड-19 से उभर नहीं पाई है। हम देख रहे हैं इतना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के बावजूद वो इतने संख्या में वहाँ पे डेथ्स हो रही हैं। रीज़न सिंपल है, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनका रेजिस्टेंस पावर वीक है, जो कि बुरी तरीके से उनको एक्सपोज कर रहा है पूरे वर्ल्ड के सामने। दूसरा मेजर लेसन, डिजीज़ किसी को भी हो सकता है। डिजीज़ ये नहीं देखता आप एक माइग्रेंट लेबर, एक डॉक्टर हो, एक बच्चे हो, एक बूढ़े हो, एक बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हो, या फिर आप यूके के प्रिंस हो। डिजीज़ होती है, सबको होती है, जिसको होना है उसको होती है। आप कितने भी रिच, प्रेस्टिजियस, इन्फ्लुएंशियल पर्सन क्यों ना हो, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, जब भी सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर निकलती है, जब भी आप किसी समस्या में आते हो, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद आती है वो आपका घर, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका अपना होम कंट्री। वहीं पर आपको जाने का मन करता है, वहीं पर आप जाने को तरसते। चौथा और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लिबरलाइजेशन। जी हाँ, लिबरलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए। वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से लाती है ये लिबरलाइजेशन। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 भी उतनी ही तेज़ी से आई, पूरी वर्ल्ड में फैल गई इसी लिबरलाइजेशन के चलते। ये तो हुई बात नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स के बारे में। अब आगे क्या, आगे सोल्यूशन क्या है? हम आए दिन देखते हैं ब्लॉग्स में, वीडियोस में, न्यूज़ में कि कुछ कंट्रीज़ इससे उभर कर आए हैं। आप इटली की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, साउथ कोरिया की बात कर लें, फिनलैंड की बात कर लें, और आयरोनिकली चाइना की भी बात कर लें, वो भी इस बीमारी से उभर कर आए हैं। उनका बेसिक फंडा क्या है? उनका बेसिक स्ट्रैटेजी ये रही है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया इसको फॉलो नहीं कर सकती। मेजर रीज़न क्या है? मेजर रीज़न है पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और दूसरा जो कि उस पॉपुलेशन के समस्या को बद से बदतर बनाती है, इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। टू बी फ्रैंक, इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, या फिर यूँ कहें अप टू द मार्क नहीं है जो कि होना चाहिए, या फिर इस वास्ट कंट्री को, इस वास्ट पॉपुलेशन को जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। तो आगे क्या? तो सल्यूशन क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम जो हम कर सकते हैं वो है प्रिवेंशन। हम आए दिन सुनते आए हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं ये प्रोवर्ब, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मास्क यूज़ कर सकते हैं, हम सैनिटाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिलते हैं उनको हम ओबे कर सकते हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हमें इस बीमारी से लड़ने में मदद करेगा वो है हमारी इम्यूनिटी।
अगर हम टेस्टिंग करने के लिए चलें, अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ छोड़ दें, तो अगर इस रेट से 1 लाख प्रतिदिन अगर टेस्टिंग हुए तो 135 करोड़ की आबादी को टेस्ट करने के लिए लगभग 37 साल लग जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल सल्यूशन नहीं है, हमको भी पता है। तो इम्यूनिटी को हमको बढ़ाना है। इम्यूनिटी को बढ़ाएं कैसे? हेल्दी डाइट लेकर, योगा करके, इम्पोर्टेंट थिंग एक्सरसाइज और योगा को अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में वो मददगार साबित हो सकती है। और एक अगली चीज़, अगर हम हेल्थ को थोड़ा साइड कर लें, इकोनॉमी के बारे में ध्यान दें। इकोनॉमी भी वर्स्टली अफेक्टेड है, पूरी वर्ल्ड में अफेक्टेड है, इंडिया में भी अफेक्टेड है। हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है, हम चाइना को बॉयकॉट करने की बात करते हैं, हम टिकटॉक को बॉयकॉट करने की बात करते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात करते हैं। सिर्फ चाइना को बॉयकॉट किया, या फिर हम यूँ कहें कि बॉयकॉट नहीं करना है, हमें अपनी चीज़ों को अपनाना है। स्वदेशी प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में बनते हैं, इंडिया में डेवलप होते हैं, उनको अपनाना है। और कहीं ना कहीं ये समस्या भी दूर होगी। हम पोलियो से लड़े हैं, हम निपाह वायरस से लड़े हैं, हम कोरोना वायरस को भी जीत सकते हैं। वर्ल्ड स्पेनिश फ्लू देखा है, वर्ल्ड ने ब्लैक डेथ को देखा है। कोरोना वायरस, कोविड-19 इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है। बस थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा जज्बा दिखाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम इससे भी उभरेंगे और आगे चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।